हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोमायोपैथी। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट लेटेस्ट मेडिकल वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कार्डियोमायोपैथी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्डियोमायोपैथी हमारे हार्ट की ही डिसीज कंडीशन है, हार्ट के मसल्स की डिसीज कंडीशन है। सो कार्डियोमायोपैथी का मतलब क्या होता है? कार्डियो मीन्स हार्ट होता है। सो दैट्स वेरी कॉमन कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हमें पता है। मायो का मतलब क्या होता है? मायो मीन्स होता है मसल्स। सो मायो का मतलब है मायोसाइट्स या फिर कार्डियोमायोसाइट्स, मीन्स जो हार्ट के मसल्स हैं, मसल सेल्स हैं, उनको बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट्स या फिर सिंपली मायोसाइट्स। सो मायो का मतलब होता है मसल एंड पैथी का मतलब होता है डिसीज। सो जो पैथी वर्ड है ये आया है पैथोस से। सो पैथोस का मतलब होता है डिसीज या फिर सफरिंग। सो सिंपली क्या मतलब हुआ कि कार्डियोमायोपैथी का मतलब है हार्ट मसल डिसीज, मीन्स हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी डिसीज। नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। डेफिनेशन ऑफ कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? एन एक्वायर्ड और हेरिडिटरी डिसीज ऑफ हार्ट मसल। सो कार्डियोमायोपैथी क्या है? हार्ट मसल की एक्वायर्ड या फिर हेरिडिटरी डिसीज है। एक्वायर्ड का क्या मतलब है? एक्वायर्ड का मतलब है कि जो हम बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं, मीन्स किसी और से हमने एक्वायर किया है, उसका कोज कोई और है और जिसकी वजह से हमें कोई डिसीज हुई है, मीन्स कार्डियोमायोपैथी एक्वायर्ड भी हो सकती है, जो हम बर्थ के बाद एक्वायर्ड कर सकते हैं। हेरिडिटरी भी हो सकती है। हेरिडिटरी मीन्स हमें अपने पेरेंट्स से ही मिली है। सो जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन देन थर्ड जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन जो पास होती है उसको बोलते हैं हेरिडिटरी, मीन्स पेरेंट्स से आगे चिल्ड्रन में, देन चिल्ड्रन से फर्दर आगे जो जनरेशन आएगी उसमें जो पास होती है उसको बोलते हैं हेरिडिटरी। सो कार्डियोमायोपैथी हेरिडिटरी भी हो सकती है, मीन्स इनहेरिटेड हो सकती है, हमारे पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, बाय बर्थ हो सकती है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है। सो ये एक्वायर्ड भी है और हेरिडिटरी भी है। नेक्स्ट इज, अब मेन डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव हार्ट डिसीज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मीन्स अगर पहले माइल्ड है तो ये और ज्यादा मॉडरेट, देन और सीवियर और वर्स, देन वेरी सीवियर ये कंडीशन हो सकती है। मीन्स अगर ये स्टार्ट हो गई है और अर्ली ट्रीटमेंट हमने नहीं लिया तो ये वर्स होती जाती है। मीन्स प्रोग्रेस का मतलब है कि बढ़ती जाती है और ज्यादा सीवियर होती रहती है ये डिसीज, इन विच हार्ट मसल्स बिकम एबनॉर्मली एनलार्ज। नाउ ये डिसीज कंडीशन किसकी है? हार्ट के मसल्स की। नाउ इसमें जो मसल्स है वो क्या हो जाते हैं? एबनॉर्मली एनलार्ज। एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाते हैं, मसल बड़े हो जाते हैं, उनके जो सेल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। थिकेंड, जो मसल सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं। तो एबनॉर्मली थिक हो जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया है। यहाँ पर जो ये मसल्स है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं ये एनलार्ज हो गए हैं। सो यहाँ पर ये एनलार्ज मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एनलार्ज है यहाँ पर, राइट। और सेप्टम भी इसमें इन्वॉल्व है, जबकि इधर के जो मसल्स हैं ये क्या है? ये नॉर्मल है अभी। तो जो इसमें मसल्स हैं हार्ट के वो एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं या फिर थिन हो जाते हैं। तो एबनॉर्मली थिक भी हो सकते हैं और थिन भी हो सकते हैं। सो ये जो जितनी भी डेफिनेशंस आपको बुक्स में मिलेंगी उसमें जस्ट एनलार्ज और थिक लिखा होगा, बट इन सम केसेस कार्डियोमायोपैथी में ये मसल्स थिन भी हो जाते हैं। कैसे? सो जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का। सो कार्डियोमायोपैथी के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि हाइपरट्रॉफिक है, डायलेटेड है, तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। हाइपरट्रॉफिक में क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं वो थिक हो जाते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं, वेयर एज जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है उसमें ये मसल्स बिल्कुल थिन हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो अंदर के जो वेंट्रिकल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, वो डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मीन्स अगर वेंट्रिकल बड़ा हो गया तो जो मसल्स हैं साइड के वो क्या हो जाते हैं? उसकी वजह से स्ट्रेच होते हैं और वो बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और थिन हो जाते हैं, वेयर एज जो अदर्स कार्डियोमायोपैथी हैं, दूसरी कार्डियोमायोपैथी हैं, उसमें जो मसल्स हैं वो थिक हो जाते हैं। सो ये एनलार्ज
और थिक, और आप थिन भी ऐड कर सकते हैं। देन स्टिफ हो जाते हैं, जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे। स्टिफ का मतलब है रिजिड हो जाएंगे, उनमें इलास्टिसिटी जो टोन है वो खत्म हो जाएगी, तो ये स्टिफ हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली जो मसल है वो क्या हो जाते हैं, वीक। तो ओवरऑल कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो मसल की डिसीज है, ये हार्ट के जो मसल्स हैं वो एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, या फिर सम केसेस लाइक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में वो थिन हो जाते हैं स्ट्रेचिंग की वजह से, स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट इसके बाद क्या होता है, देयर इज डैमेज टू द मसल टोन ऑफ द हार्ट मसल। तो जो हार्ट मसल है उनकी जो टोन है वो डैमेज हो जाती है। टोन का क्या मतलब है कि जो मसल का नॉर्मल फंक्शन है हार्ट के मसल का वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना एंड देन रिलैक्स होना। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो देन आगे ब्लड पुश होता है, रिलैक्स करता है तो हार्ट में ब्लड फिल होता है। लेकिन जब मसल टोन डैमेज हो जाएगी, जब हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाएंगे किसी रीजन की वजह से, रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे, तो क्या होगा कि मसल्स नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे एंड रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, जिससे ब्लड ना तो आगे हमारी बॉडी में जा पाएगा और ब्लड वहीं पर इकट्ठा होता रहेगा, या फिर अच्छे से ब्लड फिल नहीं हो पाएगा हमारे हार्ट में। तो मसल टोन डैमेज होने की वजह से क्या होता है, एंड reduces its ability to pump blood to the rest of the body। अब जब मसल की जो टोन है वो डैमेज हो गई तो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर ब्लड आगे पुश ही नहीं होगा, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को जाता है, टिश्यूज को जाता है। लेकिन ये टोन, जो मसल टोन है हार्ट की, वो डैमेज होने की वजह से ब्लड हमारी बॉडी में, रेस्ट ऑफ द बॉडी में नहीं जा पाएगा। अब सपोज कि ब्लड आगे हार्ट से ब्लड नहीं गया हमारी बॉडी में, तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो होगा, बिकॉज ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से देन लेफ्ट एट्रिया एंड देन पीछे वो बैक फ्लो होगा, वापस जाएगा, आगे जो ब्लड है वो पुश नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, ऑफन causing arrhythmias and heart failure। Now first of all muscle tone damage है तो उससे arrhythmias होगा, जो क्योंकि मसल्स में ही क्या है, हमारा मेन कंडक्टिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का, तो अगर मसल डैमेज हो गया तो एरिथमिया होगा, एबनॉर्मल हार्ट रेट्स होगी, ज़्यादा फास्ट हार्ट रेट होगी, तो एरिथमिया होगा। सेकेंड थिंग, अगर मसल टोन डैमेज हो गई है, हार्ट फंक्शन नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो हमारा हार्ट क्या करेगा, हमारा माइंड उसको सिग्नल भेजेगा कॉप अप करने के लिए, उस कंडीशन से कॉप अप करने के लिए, तो भी हमारा हार्ट रैपिड हार्ट रेट कोज करेगा, एरिथमिया होगा एंड अल्टीमेटली क्या होगा, हार्ट उसको कॉप अप करने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि ब्लड आगे जाए, हमारी बॉडी हार्ट से निकल के हमारी बॉडी में जाए, जिसके कारण हार्ट फेलियर होगा। तो मेन जो कॉम्प्लिकेशंस है कार्डियोमायोपैथी की वो क्या है, एरिथमिया, एबनॉर्मल हार्ट रेट एंड हार्ट फेलियर। नाउ अब एरिथमिया है, हार्ट फेलियर है, तो क्या होगा, ब्लड आगे नहीं जा पा रहा, तो इवेंचुअली क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बैकअप ऑफ ब्लड इनटू द लंग्स, एंकल्स, फीट, लेग्स और एब्डोमेन। अब ब्लड जो है आगे नहीं जा पा रहा, अगर ब्लड आगे नहीं जाएगा तो ब्लड यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में, देन पीछे लंग्स में एंड देन एब्डोमेन में, लेग्स में, एंकल्स में, वहीं पर एक्यूमुलेट होता रहेगा, आगे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एडिमा हो जाएगा, लंग फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। सो दिस इज ओवरऑल ये क्या है, कार्डियोमायोपैथी। सो कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि मसल टोन जो है हार्ट की वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स एबनॉर्मली थिक हो जाते हैं या फिर एनलार्ज हो जाते हैं, और जो मसल टोन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और ब्लड आगे पंप नहीं होता हमारे ऑर्गन्स में। जब ब्लड आगे पंप नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको कॉप अप करने का ट्राई करेगी। अगर उसको कॉप अप करेगी तो जिससे क्या होगा, एरिथमिया होगा, हार्ट रेट हमारी रैपिड हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी एंड हार्ट फेलियर होगा इवेंचुअली। तो जिससे क्या होता है कि अगर ब्लड आगे नहीं जाता तो ब्लड हमारे लंग्स में, लेग्स में और एब्डोमेन में फिल होना स्टार्ट हो जाता है, वहीं एक्यूमुलेट होना
स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज कार्डियोमायोपैथी। नाउ कार्डियोमायोपैथी के 2 टाइप्स होते हैं, मीन्स 2 कोजेज होते हैं इसके। एक होता है प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी एंड दूसरा होता है सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी। सो प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी वो होता है जो क्या होता है, इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है, अननोन कोज, जिसका कोई स्पेसिफिक कोज हमें नहीं पता लगता। सो अगर प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी है तो इट मीन्स हमें जो स्पेसिफिक कोज है कार्डियोमायोपैथी होने का वो नहीं पता लग रहा। सो अगर अननोन कोज है तो वो क्या है, या फिर इडियोपैथिक है तो क्या है, प्राइमरी। नाउ सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, इज ड्यू टू स्पेसिफिक कोज। नाउ सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी किसी स्पेसिफिक कोज की वजह से होती है जो कि हमें पता होता है, हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। सो स्पेसिफिक कोजेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, क्रॉनिक टाइम से हाई ब्लड प्रेशर है उस वजह से हो सकता है। क्रॉनिक टाइम से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और क्या हो सकता है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं हार्ट के उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी। जब मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, इस्कीमिया होगा मसल में एंड मसल अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हाइपरटेंशन हो सकता है। देन वल्वुलर हार्ट डिसीजेस हो सकती है, अगर वॉल्व्स में जो हार्ट के वॉल्व हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं वल्वुलर हार्ट डिसीज। तो जो वॉल्व है जब वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा एक जगह, आगे नहीं जा पाएगा, जिससे मसल पर असर पड़ेगा, मसल टोन वीक होगी एंड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। देन आर्टरी डिसीज मैंने बता दिया, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज की वजह से हो सकता है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, नाउ मैंने क्या बताया था कि ये हेरिडिटरी भी होती है, तो कॉन्जेनाइटल बाय बर्थ भी हार्ट डिफेक्ट्स कुछ हो सकते हैं जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। देन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है जिसके कारण हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस है तो जो मसल्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन उनमें नहीं होगी। देन इस्कीमिया, इस्कीमिया मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर आर्टरी में डिसीज है तो मसल्स को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा एंड वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देन एंडोक्राइन, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, मसल वर्क नहीं कर पा रहे, मसल डैमेज हो रहे हैं। न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से मसल डैमेज हो रहे हैं। सो ये क्या है, सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी है जिसमें एक स्पेसिफिक कोज प्रेजेंट होगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स डिटेल में। इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियोमायोपैथी के, ओवरऑल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। Now we'll study about the classification of cardiomyopathy. So classification या फिर different types cardiomyopathy के बहुत important है। So first सबसे common type जो है cardiomyopathy का वो है dilated cardiomyopathy, dilated या फिर DCM, dilated cardiomyopathy। ये क्या है, सबसे common type है। इसमें क्या होता है that the disease starts in the left ventricle. So ये जो डिसीज है वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल, मीन्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल ये जो चैम्बर है यहाँ से ये डिसीज स्टार्ट होती है। सो हमने प्रीवियसली जो स्लाइड थी उसमें डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें जो मसल्स है वो अबनॉर्मली एनलार्ज हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, लेकिन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ये एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो थिन हो जाते हैं स्ट्रेचिंग की वजह से। कैसे होता है, सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टार्ट होता है हार्ट के डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। द हार्ट मेन पंपिंग चैम्बर, सो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, हार्ट का मेन पंपिंग चैम्बर है। मेन पंपिंग चैम्बर इसलिए है, सबसे ज़्यादा वर्कलोड लेफ्ट वेंट्रिकल पर है। इसने जो ब्लड को हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाना है, यहीं से ब्लड इजेक्ट आउट होकर देन आयोटा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये स्टार्ट होता है। देन द हार्ट मसल बिगिंस टू डायलेट। नाउ इसमें क्या होता है कि जो हार्ट के जो मसल हैं, सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स हैं, राइट, ये डायलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डायलेट मतलब स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाते हैं, डायलेट होते हैं, जिससे क्या होता है, मीनिंग इट स्ट्रेचेस, ये स्ट्रेच हो जाते हैं एंड बिकम थिन, और ये थिन हो जाते हैं। मीन्स जो हमने पहले डेफिनेशन में मोस्टली बुक्स में लिखा है वो क्या है कि कार्डियोमायोपैथी में मसल्स थिक हो जाते हैं, लेकिन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो डायलेट होने की वजह से स्ट्रेच हो जाते हैं। जब भी कोई चीज़ डायलेट होती है, सपोज हम बैलून है एक, उसमें जब बैलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है, वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है बैलून। जब बैलून डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है तो
उसकी जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच होती है और थिन होती जाती है। सो बिना जब हम हवा नहीं भरते बैलून में तो उसकी जो मेम्ब्रेन है बैलून की वो थिक होती है। जैसे ही हम अंदर ब्लो करते हैं एयर तो क्या होता है कि बैलून की जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच होकर थिन हो जाती है। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टार्ट होता है और ये जो मसल्स है ये डायलेट होकर स्ट्रेच होके थिन हो जाती हैं। consequently एज अ रिजल्ट क्या होता है, द इनसाइड ऑफ चैम्बर्स एनलार्जेस। जब ये मसल्स जो है डायलेट होंगी, स्ट्रेच होंगी, थिन हो जाएंगी तो ये जो इनसाइड है ये चैम्बर का, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, ये भी अंदर से बड़ा हो जाएगा चैम्बर एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। इधर राइट वेंट्रिकल है ये नॉर्मल है, राइट एट्रियम नॉर्मल है, लेफ्ट एट्रियम नॉर्मल है, लेकिन ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या हो गया, डायलेट हो गया है और चैम्बर का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है, एनलार्ज हो गया है। द प्रॉब्लम ऑफन स्प्रेड्स टू राइट वेंट्रिकल एंड देन टू एट्रिया। नाउ सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टार्ट होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रॉब्लम जो है वो स्प्रेड होती है राइट वेंट्रिकल में एंड देन राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, तो देन एट्रिया में लास्ट में स्प्रेड होती है। लेकिन ये कंडीशन क्या है, प्रोग्रेसिव है, वर्स होती जाती है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल तक ही रिस्ट्रिक्टेड या फिर सीमित नहीं रहती, ये देन फर्दर स्प्रेड होती है, प्रोग्रेस होती है। एज द हार्ट चैम्बर्स डायलेट, नाउ ये जो हार्ट के चैम्बर्स हैं जब ये डायलेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जो मसल्स हैं वो डायलेट हो गई है, स्ट्रेच हो गई है, थिन हो गई है, उसके बाद एज द हार्ट चैम्बर डायलेट्स द हार्ट मसल्स डोंट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली। नाउ ये जो मसल की टोन है, हार्ट मसल की टोन, ये क्या हो गई है, अब डिस्टर्ब हो गई है, डैमेज हो गई है। हार्ट मसल थिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए हैं। जब ये स्ट्रेच और थिन हो जाएंगे तो जैसे ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करते थे वैसे नहीं कर पाएंगे। जब ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जो ब्लड है वो आयोटा में पुश नहीं होगा एंड कैन नॉट पंप वेरी वेल। सो पंपिंग एक्शन नहीं होगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक एक्शन है, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन वाला एक्शन है, वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा। हार्ट वीकन्स, जिससे क्या हो जाता है, हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो जाता है, एरिदमिया होता है। जो मैंने पहले भी बताया कि अगर कार्डियोमायोपैथी होगी तो हार्ट कोप अप करेगा। हार्ट किसके लिए कोप अप करेगा, क्योंकि हार्ट नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए हार्ट कोप अप करेगा। हार्ट जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, दैट इज एरिदमिया। एंड जब हार्ट कोप अप करता है तो जो वेंट्रिकल का जो साइज है, जो चैम्बर्स डायलेट हो रही हैं, ये और ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी कॉप अप करेगी कि ब्लड आगे नहीं पुश हो रहा लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो हार्ट क्या होगा, इवन मोर डायलेटेड होगा, चैम्बर्स और डायलेट होंगे। सो ये क्या है, ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस है इसलिए आती हैं जब हमारी बॉडी कोप करने का ट्राई करती है तो हार्ट फेलियर होता है, रिदमिया होता है और ब्लड क्लोट्स बनेंगे हार्ट में। ब्लड क्लोट्स क्यों बनेंगे, नाउ ये चैम्बर जो है ये डायलेट हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो गया है, ब्लड यहीं पर इकट्ठा हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, मसल की जो टोन है वो डैमेज हो गई है, मसल वीक हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड आगे नहीं जा रहा। तो जब ब्लड की स्टेसिस हो जाएगी, स्टेसिस मतलब जब ब्लड एक ही जगह पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुई है डिसीज, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड की स्टेसिस हो जाएगी और वहां पर ब्लड के क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ओवरऑल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम रीजन हम आगे पढ़ेंगे क्यों होता है ये, कि जो मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल है, स्पेशली स्टार्ट कहाँ से हुई है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये हार्ट के जो मसल्स हैं ये डायलेट हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं और थिन हो जाते हैं। नाउ ये स्ट्रेचिंग, थिनिंग और डायलेशन जो है मसल की वो इसलिए हो रही है क्योंकि मसल वीक हो गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो अंदर का चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो चैम्बर है, ये भी डायलेट हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड आगे पंप नहीं होगा। जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो हार्ट जो है हमारा कोप अप करने का ट्राई करेगा, मसल डैमेज हो गए हैं तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिस्टर्ब हो जाएंगी, एरिदमिया होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट बन जाएंगे हार्ट के चैम्बर्स में। सो दिस इज अबाउट द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसलिए इसका नाम क्या है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नाउ कोजेस क्या हो सकते हैं, वैसे इसके कोजेस क्या रहते हैं, अननोन रहते हैं। अदर केसेस में क्या होता है, यूजुअली जो फर्स्ट कोज है वो क्या है, इनहेरिट। मोस्टली जो केसेस हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, मींस पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है डिसीज। नेक्स्ट इज कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। नेक्स्ट कोज जो इसका कॉमन कोज है वो क्या है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज एंड हार्ट अटैक। नाउ कॉर्नरी आर्टरी डिसीज और हार्ट अटैक से क्या होता है,
जब कॉर्नरी आर्टरी डिसीज होगी तो जो ब्लड है वो मायोकार्डियम को प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा, जो मायोकार्डियम है वो डैमेज हो जाएगी, वीक मायोकार्डियम क्या होगी, डायलेट हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, थिन हो जाएगी। सेम विद हार्ट अटैक, जब हार्ट अटैक आता है तो भी जो मसल्स हैं मायोकार्डियम जो है वो डैमेज हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। नाउ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर रहना क्रॉनिक टाइम से, वो भी हमारे मसल्स को डैमेज करता है, कॉर्नरी आर्टरीज को डैमेज करता है। डायबिटीज, डायबिटीज भी कॉर्नरी आर्टरीज को डैमेज करता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। वायरल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस कॉमन कोज है। वायरल इन्फेक्शन से क्या होता है, मायोकार्डाइटिस होता है। प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने मायोकार्डाइटिस को एक्सप्लेन किया है, अगर आप वो वीडियो भी देखेंगे तो आपको कार्डियोमायोपैथी काफ़ी हद तक ईजिली समझ आ जाएगा। सो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से मायोकार्डाइटिस होता है। जब मायोकार्डाइटिस होगा मीन्स मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो इन्फ्लामेशन की वजह से भी जो मायोकार्डियम है, मसल है हार्ट के, वो वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि कोकीन हो गया, एम्फीटामीन्स हो गया, एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, डॉक्सोर्यूबिसिन, डोनोर्यूबिसिन। ये ड्रग्स क्या करते हैं, मसल को डैमेज करते हैं, ये मायोकार्डाइटिस भी करते हैं, मसल को वीक करते हैं, इन्फ्लेम करते हैं, एंड देन कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कैन हैपन। नाउ पैथोफिजियोलॉजी एक बार इसकी देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी एंड रैपिड डिजेनरेशन ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स। नाउ मायोकार्डियल फाइबर्स मीन्स जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, मायोसाइट्स हैं, इनमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कब होगी, जब मायोकार्डाइटिस होगा। मायोकार्डाइटिस की वजह से भी कार्डियोमायोपैथी होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। रैपिड डिजेनरेशन, रैपिड डिजेनरेशन मतलब जो मायोकार्डियल फाइबर्स हैं, जो मायोसाइट्स हैं हार्ट के, वो डैमेज हो जाते हैं, रैपिडली डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायलेशन। सो वेंट्रिकल क्या होते हैं, डायलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वेंट्रिकल जब डायलेट होंगे, सबसे पहले क्या हुआ कि मसल्स वीक हुए, मसल डैमेज हुए, उसकी वजह से, क्योंकि मसल अब अपनी टोन को नहीं पकड़ पा रहे। अगर मसल्स में टोन नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन पावर नहीं रहेगी, तो क्या होगा कि मसल ढीले पड़ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, डायलेट और स्ट्रेच और थिन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं वो डायलेट हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट होने की वजह से क्या होगा, इंपेयरमेंट ऑफ सिस्टोलिक फंक्शन। सिस्टोलिक फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, तो देन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो देन ये फर्दर और ज्यादा क्या हो जाएगा, डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चैम्बर और ज्यादा डायलेट होगा, इसमें ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, स्टेसिस ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्लड यहीं पर रह जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल की, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली कार्डियोमेगैली। कार्डियोमेगैली मीन्स हार्ट का जो साइज है वो एनलार्ज हो जाएगा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, हार्ट फेलियर, एरिथमिया, ब्लड क्लोट्स बनेंगे, हार्ट फेलियर हो जाएगा, देन फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होंगे, जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, फेंटिंग होगी, सडनली हार्ट जो है वो वर्क करना भी बंद कर सकता है। सो ये क्या है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ओवरऑल दिस वन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे कॉमन टाइप है कार्डियोमायोपैथी का। नाउ नेक्स्ट टाइप कार्डियोमायोपैथी का है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या फिर HCM। सो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, हाइपरट्रॉफी मीन्स सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होना। सो इसमें भी ऐसे ही होता है, द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट बिकम एबनॉर्मली थिक एंड एनलार्ज। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल में ही होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर जो हार्ट का सेप्टम है, सेप्टम मीन्स ये वाला सेप्टम जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है। सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और सेप्टम को इन्वॉल्व करता है, देन ये फर्दर राइट वेंट्रिकल में भी स्प्रेड हो सकता है, बट बेसिकली ये लेफ्ट वेंट्रिकल को ही इन्वॉल्व करता है, साथ में सेप्टम। सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के और जो सेप्टम के जो मसल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मली थिक एंड एनलार्ज। सो हमने जो प्रीवियस पढ़ा था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या हुआ था कि जो मसल्स हैं वो थिन हो गए थे, डायलेट हो गए थे, स्ट्रेच हो गए थे। लेकिन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि जो मसल है वो थिक हो जाते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है जिसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल हैं वो थिक हो गए हैं एंड एनलार्ज हो गए हैं, और ये सेप्टम के मसल है ये भी थिक और एनलार्ज हो गए हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल है वो एनलार्ज
लार्ज हो गए हैं प्लस थिक हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं, स्टिफ हो गए हैं, मीन्स उनमें इलास्टिसिटी नहीं रही, उनकी जो टोन है वो डैमेज हो गई, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये क्या हो गया, ये चैम्बर बिल्कुल स्मॉल हो गया है। वेयर एज जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी था उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो था वो चैम्बर जो है था वो डायलेट हो गया था और बड़ा हो गया था, लेकिन इसमें क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल बिल्कुल स्मॉल हो जाता है। स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये बहुत ज्यादा थिक हो गए हैं। तो नाउ ये 2 टाइप्स का होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप एंड दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव नेम से ही क्लियर है, मीन्स कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, द सेप्टम थिकन्स। नाउ इसमें क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव में कि ये जो सेप्टम है, सेप्टम मीन्स जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, ये सेप्टम एबनॉर्मली थिक हो जाता है, काफी थिक हो जाता है, एंड बल्जेस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में बल्ज हो जाता है। जब ये थिक हो जाएगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, जिससे क्या होता है, दिस बल्ज ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ द वेंट्रिकल। नाउ ये क्या है, ये है आयोटा, राइट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आगे जाएगा किसमें, आयोटा में, एंड देन हमारी बॉडी में। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो सेप्टम है, नाउ ये सेप्टम थिक होकर बल्ज हो गया है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसके कारण ये देखो अब ये सेप्टम क्या है, यहाँ पर थिक हो गया है। तो जब ब्लड आगे जाएगा, फर्दर जाएगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड क्या है, आगे नहीं जा पाएगा आयोटा में। क्यों? क्योंकि जो सेप्टम है वो यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। अब ये सेप्टम ने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो आयोटा में आगे नहीं जा पा रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे पुश नहीं हो पा रहा। तो दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये क्या करती है, ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ द वेंट्रिकल। द वेंट्रिकल मस्ट वर्क हार्डर। अब वेंट्रिकल्स को यहाँ क्या करना पड़ता है, और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है टू किसके लिए, टू पंप द ब्लड पास द ब्लॉकेज एंड आउट टू द बॉडी। तो ब्लॉकेज से आगे, ताकि जो ब्लड है वो ब्लॉकेज से आगे चला जाए, आयोटा में चला जाए, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चल जाए, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल को और ज्यादा वर्क करना पड़ता है। सो ये है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव यहाँ पर क्या है, जो सेप्टम है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये सेप्टम लेफ्ट वेंट्रिकल में बल्ज आउट हो जाता है, एंड जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा पाता हमारे बॉडी पार्ट्स में। नाउ नेक्स्ट है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, द एंटायर वेंट्रिकल में बिकम थिकर। इसमें क्या है, जो एंटायर वेंट्रिकल है, पूरे जो वेंट्रिकल की वॉल है ये थिक हो जाती है, या फिर क्या होगा, इट मे हैपन ओनली एट द बॉटम ऑफ द हार्ट, या फिर क्या होगा, ओनली एट द बॉटम, जो बॉटम है हार्ट का, सपोज ये है बॉटम, तो यहाँ पर सिर्फ थिकनिंग होगी। तो या तो लेफ्ट वेंट्रिकल ओवरऑल थिक हो जाएगा या फिर जस्ट बॉटम। तो इसमें क्या होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होती, जो आयोटा में ब्लड जाता है आगे फर्दर, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होती। वेयर एज अगर सेप्टम थिक हो जाता है, ओनली सेप्टम थिक हो जाता है, तो वहां पर आयोटा में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे ब्लड नहीं जा पाता। सो दिस एंटायर वेंट्रिकल में बिकम थिकर। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में एंटायर वेंट्रिकल थिक हो जाता है, या फिर बॉटम ऑफ द जो हार्ट है, जो बेस जो बॉटम है, सिर्फ ये बॉटम पोर्शन वो थिक हो जाता है। द थिक एंड हार्ड मसल डज नॉट ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ द वेंट्रिकल। अब ये जो थिक मसल है एंटायर वेंट्रिकल की, ये ब्लॉक तो नहीं करती, कंप्लीटली ब्लॉकेज नहीं करती ब्लड का, लेकिन ये क्या करती है कि जो ब्लड आगे पुश हो रहा है आयोटा में उसको लिमिट कर देती है। सो लिमिटेड ब्लड ही आगे जा पाता है, या फिर जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, आगे नहीं जा पाता, बट लिमिट्स ब्लड इन एंड गेटिंग आउट ऑफ द वेंट्रिकल। नाउ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या हुआ कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में पूरी जो मसल वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की वो कंप्लीटली एंटायरली थिक हो गई है। तो एंटायरली थिक हो गई तो मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो भी स्मॉल हो गया, अंदर चैम्बर जो है वो स्मॉल हो गया क्योंकि मसल थिक हो गई। नाउ इसमें दो चीजें आएंगी। जो हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी था उसमें क्या होता था कि जो ब्लड है वो आउट नहीं जा पाता था, लेकिन फिल हो रहा था ब्लड उसमें। लेकिन इसमें क्या होगा, फिलिंग में भी प्रॉब्लम आएगी।
इट मीन्स डायस्टोलिक के टाइम पर भी प्रॉब्लम आएगी। जब हार्ट का ये जो लेफ्ट चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जब रिलैक्स होगा तब भी इसमें प्रॉपर ब्लड फिल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है वो बहुत स्मॉल हो गया है बिकॉज ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो एक तो डायस्टोलिक के टाइम पर भी प्रॉब्लम आएगी प्लस सिस्टोलिक के टाइम पर भी। सिस्टोलिक के टाइम पर एक तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो भी ब्लड आगे प्रॉपर नहीं जा पाएगा। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में भी एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल स्मॉल हो गया है तो ऑलरेडी ब्लड कम फिल हुआ है, दूसरी तरफ जो रिड्यूस फ्लो हो गया है, ब्लड की जो फ्लो है आगे हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है आयोटा में वो भी रिड्यूस जाएगा प्लस लिमिटेड ब्लड जाएगा। तो दोनों चीजों में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, सिस्टोलिक के टाइम पर भी और डायस्टोलिक के टाइम पर भी। मतलब लिमिट्स ब्लड इन, एक तो जो ब्लड इन मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है वो भी कम आएगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज भी स्मॉल हो गया, प्लस एंड गेटिंग आउट ऑफ द वेंट्रिकल, और जो आउट जा रहा है ब्लड उसमें भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मसल थिक हो गए हैं। देन इसके जो साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं पहले हम। साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, तो ये मैंने दोनों के साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पर लिखे, ऑब्स्ट्रक्टिव के भी, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के क्या होंगे, चेस्ट पेन। नाउ एंजाइना जैसे सिम्टम आएंगे, चेस्ट पेन होगा, हार्ट को ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ रहा है, डिजीनेस होगी, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा क्योंकि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में नहीं जा पा रहा। जब ब्लड हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, चक्कर आएंगे, डिजीनेस होगी, फेंटिंग होगी, फेंटिंग मीन्स पर्सन बेहोश भी हो सकता है सडनली, सिनकोप हो सकता है, प्लस एरिदमिया, जो हार्ट रेट है वो हमारी एबनॉर्मल हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, रैपिड हार्ट रेट हो जाएगी। रैपिड हार्ट रेट इसलिए होगी क्योंकि जो ब्लड है वो आगे नहीं जा पा रहा, फर्दर ऑर्गन्स में नहीं जा पा रहा, जिसके लिए हमारी बॉडी अब ट्राई करेगी उसको कोप करने की। तो कोप करते टाइम वो क्या शो करेगी, एरिदमिया, फास्टर हार्ट रेट होगा। स्वेलिंग होगी, अगेन वही सिम्टम, स्वेलिंग, क्योंकि ब्लड जब आगे नहीं जा पाएगा तो ब्लड यहीं पर एक्यूमुलेट होगा, लेफ्ट एट्रियम में, लंग्स में, नेक्स में, जो हमारी नेक वेन्स है वो भी प्रोट्रूड हो जाएंगी, लेग्स में, एब्डोमेन में, तो वहां पर जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इसके मोस्ट कॉमन कोज क्या है, सबसे कॉमन कोज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। सो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी मतलब हमारे पेरेंट्स से ही ये इनहेरिट होती हैं ऐसे जीन्स जो कि बाय बर्थ ही ऐसा डिफेक्ट आ जाता है मसल्स में कि वो हाइपरट्रॉफिक मसल्स होती हैं, और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से कॉन्जेनाइटल भी ये हो सकता है। नेक्स्ट इज आयोटिक स्टेनोसिस, सेकेंड मोस्ट कॉमन कोज है आयोटा में स्टेनोसिस होना। जब आयोटा नैरो होगा तो ब्लड बैकफ्लो ही रहेगा, ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फर्दर नहीं जा पाएगा। जब आयोटा में नैरोइंग होगी मसल्स डैमेज हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन की वजह से, मैंने फर्दर बताया था, हाइपरटेंशन की वजह से जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनमें जो ब्लड है वो आगे नहीं जा पाता मायोकार्डियम तक। तो जब मायोकार्डियम में ब्लड नहीं जा पाएगा, प्रॉपर इस्कीमिया हो जाएगा मायोकार्डियम में, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे और इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। नाउ इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या हो सकती हैं, वही सेम, एरिदमिया, इरेगुलर हार्ट रेट हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट या फिर सडन कार्डियक डेथ इसमें हो सकती है, प्लस एट्रियल फिब्रिलेशन इसमें हो जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन इस बहुत ज़्यादा इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, फास्टर हार्ट बीट हो जाती है, ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस होते हैं, और स्ट्रोक, इवन हमारे ब्रेन में भी जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये कॉम्प्लिकेशंस है। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। नाउ इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या आएगी, सबसे पहले थिकेंड इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम एंड वेंट्रिकुलर वॉल। दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो अकेला वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है, सेप्टम थिक हो सकता है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव, या फिर एंटायर जो वेंट्रिकल की वॉल है वो भी थिक हो सकती है, दैट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। देन क्या होगा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकल्स के जो मसल्स है वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उनमें इंपेयर्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू डिक्रीज आउटफ्लो। एक तो जो वेंट्रिकल है वो कंप्लीटली फिल नहीं हो पाएगा ब्लड से, क्योंकि वेंट्रिकल का जो साइज है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो स्मॉल हो गया है। वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जो चैम्बर है स्मॉल होने की वजह से, एक तो डायस्टोलिक के टाइम पर जब हार्ट रिलैक्स होगा तब भी उसमें कंप्लीट ब्लड फ्लो फिल नहीं हो पाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब भी आगे जो फ्लो है वो नहीं जा पाएगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड फ्लो लिमिट हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी, प्लस जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका साइज स्मॉल है, उस कारण से भी ब्लड प्रॉपर्ली फिल नहीं हुआ एंड आगे भी कम ही ब्लड जाएगा।
इससे ओवरऑल क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट मीन्स जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट आउट हुआ है वो कम हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा, बॉडी ऑर्गन्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिससे कि ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ये सिम्टम्स आएंगे। प्लस बैक फ्लो भी, बैक मीन्स जो लेफ्ट एट्रियम है, लेग्स हैं, हमारी नेक वेन्स हैं, लंग्स हैं, वहां पर भी ब्लड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट टाइप है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी लीस्ट कॉमन टाइप है अमंग ऑल द टाइप्स। इन दिस, इसमें क्या होता है, द वेंट्रिकल बिकम स्टिफ एंड रिजिड। नाउ इसमें जो वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं एंड रिजिड हो जाते हैं, मीन्स हार्ड हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल हार्ट मसल्स विद एबनॉर्मल टिश्यूज सच एज स्कार टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हार्ट मसल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, एबनॉर्मल हार्ड मसल से, जैसे कि स्कार टिश्यू से, और क्या हो जाते हैं, एंड बिकम्स लेस इलास्टिक। सो इसमें बेसिकली जो मसल्स हैं वेंट्रिकल के वो क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, रिजिड और लेस इलास्टिक हो जाते हैं। सो इसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती, इलास्टिसिटी जो टोन है मसल्स की वो लेस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, it can't expand and fill with blood between heartbeats. सो अगर मसल्स रिजिड हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, तो क्या होगा, जब हार्ट रिलैक्स करेगा, रिलैक्स मीन्स ड्यूरिंग डायस्टोल, तो क्या होगा कि हार्ट में डायस्टोल के टाइम पर ये इलास्टिसिटी अब इनमें नहीं रही, तो ये थोड़े से भी एक्सपेंड नहीं हो सकते। तो जब एक्सपेंड नहीं हो सकते तो डायस्टोल के टाइम पर इनमें जो ब्लड है वो कंप्लीटली फिल नहीं हो पाएगा, तो बिटवीन हार्ट बीट्स इनमें ब्लड फिल नहीं हो पाएगा। सो ये मेन प्रॉब्लम है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, कि जो मसल्स है वो इतने हार्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, और उनमें इलास्टिसिटी बहुत कम रह जाती है, जिसकी वजह से जब डायस्टोलिक के टाइम पर, रिलैक्सेशन के टाइम पर, हार्ट के रिलैक्सेशन के टाइम पर इन वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक्सपेंड ही नहीं हो पाते उस टाइम पर, लिटिल बिट भी एक्सपेंड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो इनमें फिल नहीं होता। जब इनमें फिल नहीं होगा तो ब्लड फर्दर नहीं जाएगा, अगर वेंट्रिकल्स में फिल नहीं हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं हुआ, तो एओर्टा में नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में होती है, और ये किसी भी एज में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली ये ओल्डर एज में होता है, एंड विच कॉजेज द एट्रिया टू बिकम एनलार्ज। नाउ अगर यहाँ पर जब रिलैक्सेशन के टाइम पर वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि ब्लड जो है ऊपर ही रह गया, मीन्स राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ही ब्लड रह गया, फर्दर ब्लड कंप्लीटली नहीं गया, तो जिसकी वजह से राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम दोनों एट्रिया क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। सो दैट इज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। नाउ इसके कोजेज, मोस्ट कॉमनली जो इसके कोजेज है वो क्या रहते हैं, अननोन रहते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या हो सकता है, हिमेटोक्रोमेटोसिस। हिमेटोक्रोमेटोसिस क्या होता है, आयरन की जो अमाउंट है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है। आयरन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो हमारे हार्ट के भी जो मसल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस में क्या होता है, ये भी एक, वैसे तो ये लीस्ट कॉमन कोजेज है, कॉमन कोज हिमेटोक्रोमेटोसिस है। सार्कोइडोसिस में जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं उसके लम्प्स बन जाते हैं। इन्फ्लामेटरी सेल्स के लम्प्स क्या करते हैं, मायोकार्डियम को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट इज अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस में क्या होता है, प्रोटीन के एक्सेसिव बिल्डअप होने के कारण हार्ट डैमेज हो जाता है, हार्ट मसल डैमेज हो जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे कि ल्यूपस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ये क्या करते हैं कि हार्ट के भी जो कनेक्टिव टिश्यू उनको भी डैमेज करते हैं। दैट दीज आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट इज सम कैंसर ट्रीटमेंट। कुछ कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि रेडिएशन थेरेपी, कुछ कैंसरस ड्रग्स जो कि क्या करते हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं उनको स्टिफ बना देते हैं, इन्फ्लेम्ड कर देते हैं और रिजिड कर देते हैं। नाउ इसकी कॉम्प्लिकेशन सेम होंगी, एरिथमिया और हार्ट फेलियर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हो सकता है। नाउ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में एक और बात कि यहाँ पर क्या होगा कि मसल्स तो रिजिड हो रहे हैं, स्टिफ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मसल्स थिक नहीं होंगे। सो ये मेन पॉइंट है कि यहाँ पर मसल्स जो है थिक नहीं है, ओनली रिजिड है और लेस इलास्टिक है, स्टिफ है। नाउ इसमें एट्रिया जो है ये एनलार्ज हो रहे हैं। प्लस इसमें एक और बात ये है कि इसमें मेन पॉइंट ये है कि डायस्टोलिक फिलिंग, जो डायस्टोलिक फिलिंग कैपेसिटी है उसको ये इम्पेयर्ड कर रहा है। डायस्टोलिक फिलिंग कैपेसिटी मतलब डायस्टोलिक
डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो उस टाइम पर जस्ट वेंट्रिकल्स में कंप्लीटली ब्लड फिल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ इनइलास्टिसिटी ऑफ वेंट्रिकुलर मसल। नाउ जो वेरी रेयर टाइप्स हैं वो क्या है, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, या फिर इसको सिंपली आप राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया या फिर राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी भी बोल सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है उसके मसल्स एनलार्ज हो जाते हैं एंड थिक हो जाते हैं, जो कि क्या कोज करते हैं, एरिथमोजेनिक मीन्स एरिथमिया उससे कोज होता है। कैसे? सो ARVD इज अ रेयर टाइप, द मसल इन राइट वेंट्रिकल डाइज एंड इज रिप्लेस्ड विथ स्कार टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल के मसल है वो डाई हो जाते हैं और वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं। सो स्कार टिश्यू क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, स्टिफ होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं। तो उससे क्या होता है, कॉजेस प्रॉब्लम्स इन हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, क्योंकि हार्ट का जो मायोकार्डियम है स्पेशली जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ पर भी नोड्स प्रेजेंट है, कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट है हार्ट का, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नलिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है हार्ट की, और जिससे क्या होता है, एरिथमिया कोज होता है। सो इसलिए इसका जो नेम है दैट इज एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, बिकॉज राइट वेंट्रिकुलर में भी देन बंडल ऑफ ब्रांचेस एंड कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट है हार्ट का, इसलिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिस्टर्ब होने के कारण एरिथमिया मेन कॉम्प्लिकेशन इसकी है। Although it's a rare type of cardiomyopathy. Then symptoms क्या आते हैं, palpitation. Palpitations means irregular heartbeat, very strong heartbeat, person को audible होगी, उसको feel होगी, that is palpitation. Fainting होगी after exercise, so exercise करने के बाद person faint हो सकता है. Next is usually develops in teen and young adult. तो ये teenage और young adults में develop होती है, क्यों? क्योंकि ये जो usually ये मान जाता है कि ये जो ARVD है ये इनहेरिटेड होती है, सो ये पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, इसलिए टीन्स और एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है एंड कोजेज सडन कार्डियक डेथ। सो एंड ये सडन कार्डियक डेथ भी कोज करती है। नेक्स्ट इज ARVD इज थॉट टू बी इनहेरिटेड होती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड मीन्स जो हमने पिछले 4 टाइप्स पढ़े हैं, 4 क्लासिफिकेशन पढ़ी है, अगर उनमें से अगर कार्डियोमायोपैथी किसी पर्सन को हुई है और उसके जो फीचर्स हैं उन 4 टाइप में से किसी से भी मैच नहीं हो रहे, तो हम बोलते हैं अनक्लासिफाइड टाइप कार्डियोमायोपैथी। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ कार्डियोमायोपैथी. Stay tuned for part 2 of cardiomyopathy, and if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.